हम हम लोग चाहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा हमने उठाया है। वास्तविक हमने नहीं उठाया है, क्योंकि जो हमारा चित्त, जो मन है, वो आज की नहीं है। ये करोड़ों जन्म से हमारा जो प्रारब्ध है, वही जो हमने कर्म किया, वही प्रारब्ध बन के बना, और वही प्रारब्ध कहीं ना कहीं हमने कर्म बन के प्रेरित कर रहा है कि नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। समझ लेना चाहिए कि हम इस बात को पूर्णतः कि हमारा ये आखिरी जन्म हो, क्योंकि आखिरी जन्म इसीलिए क्यों इसी जन्म में है, इसी शरीर में ही हमें आत्म साक्षात्कार करना है। तो इसीलिए हमने नर्मदा परिक्रमा की ईश्वर ने प्रेरित करी। हमने माहौल के हिसाब से देखा जाए तो हमने अभी वर्तमान संसार में है, साधु या सन्यासी का प्रारूप हमने नहीं ले पाए बचपन से। साधु या सन्यासी जिन्होंने कठोर तप करने के लिए वन में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं साधना करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जा गया है शास्त्र ने, या हमारा पूर्वज श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं, उन्होंने 14 साल तक निस्वार्थ भाव से गुरु के आश्रम में रहकर साधना उन्होंने किया था, तभी उनकी साधना पूर्णतः तो पूरा हुआ था। हमने 40 साल की साधना कर नहीं सकते, या 14 साल कहीं हमने नहीं रहे, तो उसको ईश्वर की जो व्यवस्था हमने बना दिया कि नर्मदा परिक्रमा। आश्रम में जाते हैं तो वही हमें भक्ति योग सिखाया जाता है, ज्ञान योग सिखाया जाता है, और योग मार्ग सिखाया जाता है जो पतंजलि का। अजानंत में हम नहीं जान पाते हमने, लेकिन इस तीनों मार्ग, जिसको ईश्वर प्राप्ति का तीनों मार्ग कहा गया कि भक्ति योग, ज्ञान योग और योग मार्ग, ये तीनों का समन्वय होता है, पूरा परिपूरक रूप से आप जानते हैं, इसका यूज करते हैं और नीति ध्यान करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार करने का अधिकारी आप बनते हैं। जब आप परिक्रमा उठाने का प्रेरित ईश्वर ने किया, तो आपने समझ लेना आपकी भक्ति जागृत हो रहा है। आप आए किसी भी कहीं भी इस स्थल से, आपने संकल्प लिया परिक्रमा करने का, जब आपने संकल्प किया उस समय ही अपने मन वचन कर्म को छोड़ा कि ये शरीर, हे मां नर्मदा, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा कोई नाते है ना रिश्ते हैं, मैं इसको अभी त्याग करके मैं तेरी परिक्रमा कर रहा हूं, कहीं भी मेरा कुछ भी होता है तो तेरा शरण है। यही व्यवस्था आपने संकल्प करके वहीं आपने संकल्प मात्र से छोड़ा था, संकल्प करके परिक्रमा उठाई। जब आपने परिक्रमा करी तो हर एक जीव, आपके जीव में हर एक जीव, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोगों को आपने देखा, कैसे भी जान अनजान कैसे भी परिस्थिति में वो ले जाता है, तो आपके मुख से सदैव नर्मदे हर का शब्द तो निकलता ही है। वो नर्मदे हर क्या है? नर्मदे हर जिसकी शब्द के पीछे रूप है, वही रूप है जो जगत जननी जगदम्बा की स्वरूप है, जो मां नर्मदा की स्वरूप है, जो अति से अति प्रिय शिव जी, शिव के पुत्री हैं, जो अपनी 4 हाथ वाली है, जिनकी एक हाथ में कमल, दूसरी हाथ में त्रिशूल, चौथे हाथ में शिवी जी का लिंग पकड़े हुए हैं, चौथी हाथ में कमंडल। इस चारों हाथों को ही वर्णना है। आज विस्तार से कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए आज शर्ट और कम में बताता हूं कि ये मां जगदम्बा का जो शक्ति स्वरूप है, ये कहा जाता है ऊर्जा का स्वरूप है। आप क्षणिक जब परिक्रमा में आप रहते हो, तो आप परिक्रमा करते करते माँ के तट को अपने 1 किलोमीटर दूर जाए तो शक्तिहीन लग जाता है, थकान जल्दी लग जाता है। जब माँ के तट में आ जाते हो तो ऊर्जा स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आप इस चीज को अनुभव करना, तो नर्मदा परिक्रमा कोई साधारण नहीं है। आप वैसे ही आप जब परिक्रमा में नर्मदे हर करते हो तो भक्ति जागृत हुआ कि नहीं हुआ? जब आप जो शक्ति आपका पात करके जो आपने डंडा लिया, वो डंडे के सहारे आप जब चलते हो, आप कभी सुबह उठा ना, अपने जीवन में कभी
कुंभक को जानते हो, ना रेचक को जाना, ना पूरक को जाना, ना एनम विलन को जाना, किसी भी प्राणायाम को आप जानते नहीं हो, लेकिन सारे प्राणायाम का सिद्धि ऑटोमेटिक हो जाता है श्वासोश्वास। और प्राणायाम का मतलब है प्राण शक्ति का आयाम, और यहां भी वही हो रहा है। स्वातिक आहार मिल रहा है, सुबह उठा, स्वातिक आराम से आपने चले और चलते गए, चलते तो प्राण शक्ति का विकास हुआ, प्राण शक्ति का आयाम हुआ, तो ऊर्जा तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। नहीं, कभी आपने सूर्य नमस्कार नहीं करी, कभी पादो पश्चिमासन नहीं करी, आपने कोई साष्टांग आसन नहीं करी, अष्टांग योग नहीं करी, लेकिन ऑटोमेटिक आपको आपकी शरीर बोलता है कि मैं योग कर रहा हूं। फुर्ती इतने आ जाता है, ताजगी इतनी आ जाता है कि जैसे हिरण थोड़ा सा में चमक के हिरण की जैसी आपके शरीर में वो आ जाता है, वह अपनी पक्षी की तरह आपके शरीर में फुर्ती आ जाता है। परिक्रमा में वो फुर्ती कहां से आया? आपकी प्राण शक्ति ने तो जागृत करी। आपने योग नहीं किया, लेकिन योग तो सिद्ध हो रहा है आपके अंदर। आपने ज्ञान, अभी आते हैं भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति आपकी योग मार्ग हो गया, ज्ञान योग। ज्ञान योग स्वतः हो जाता है। अब कैसे हो रहा है कि आपको निधिध्यासन करना हुआ, जब नहीं करता है तो वो फिर क्यों? आप जब ओजन लेके आपकी जीवन की जो प्रकृति का जो सामान, आपने जीवन जरूरियात सामान को आप पीछे लटक के जब आप चलते हो, जब चल रहे हो, तो जहां आपको ऐसे भी सिचुएशन आता है कि पैर सूज जाता है, कहीं पैर चलने के लिए ना बोल देता है कि नहीं चलना है मुझे, तभी आप कहीं जगह में बैठते हो, तो जब तक मैं है कि मैं हूं तब तक दर्द होता है। जब छोड़ देते हो कि तो मां की शरण, वेद की वही 3 वाक्य आपको याद आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं चिदाकाश स्वरूप हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, ये शरीर पंचभौतिक से बना है, ना मैं जल हूं, ना पृथ्वी हूं, ना जल, ना आकाश हूं, ना अग्नि हूं। जब आप इस चीज को चिंतन करते हो तो आपके दत्त कहीं गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो ज्ञान योग का भी आपके वहां निधिध्यासन हो रहा है। जब निधिध्यासन ये तीनों चीज का स्वतः हो गया, अभी मैं कहूंगा कि मां की दर्शन कैसे करना है। मां की दर्शन आधुनिक तरीके से, कि मां की दर्शन करने के लिए सब लोग लालयित है, लेकिन अभी कहा गया शास्त्र में कहा गया कि एक मंत्र, एक अक्षर का अगर मंत्र है उसको सिद्ध करना है तो सारे पुराण और वेदों में इसका वर्णित है कि 1,25,000 मंत्र अगर जप करते हो एक अक्षर का मंत्र का, तो आपकी मंत्र का अधिष्ठान देवता जागृत हो जाता है। लेकिन आपको और क्या करना है? आप पैदल चल के आए, जाने अनजाने में हिंसा हो रहा है, कीड़े पतंग जीव आपको, जब उनकी प्राण भी गए, उनका भी तो विसर्जन, उनका भी तो पुण्य आपको देना होगा, आपकी पुण्य से तो वहीं जाएंगे। तो 30,000, 30% और कहा गया, तो ये 1.25 लाख, 1.5 लाख 30,000 और, तो 1,55,000 हो गए। 1,55,000। तो मां नर्मदा का हम दर्शन स्वतः करना है, सदैव करना है। तो निधिध्यासन मां नर्मदा का चिंतन करते हैं और उनके नाम लेते हैं, तो मां तो प्रकट होने वाला है। तो कितने मंत्र अपने पास होना चाहिए? 5 अक्षर है तो 7,75,000। 1,55,000 गुना 5 तो 7,55,000 हो गए। तो 7,55,000 मंत्र हम आह्वान करते हैं मां को, और जप करने जाते हैं तो हमको जप तो करेंगे। लेकिन इस चीज को क्या कहा गया कि बैठ के माला तो हमारे पास है नहीं जो हम मंत्र का हम गिनती कर सके। तो क्या करना चाहिए अपने को? निधिध्यासन करो। जैसे मैंने ये डंडे को देखा, ये डंडे का कितना हुआ? 1 मीटर हुआ? 1 मीटर हुआ ना? 1 मीटर में कितना? 1, 2, 3 पग हो गए। 1 मीटर में 3 पग। 1 किलोमीटर में कितना? 3,000। 10 किलोमीटर कितना? 30,000। 100 किलोमीटर कितना? 3 लाख। तो 400 किलोमीटर कितना? 12 लाख। आपको कितनी आवश्यकता है? 7,25,000। अगर मां के स्मरण करते हो और 400 किलोमीटर में आप स्वतः मां के दर्शन कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। इस चीज को स्वतः, लेकिन मां की स्मरण, मां के चिंतन सदैव की, मां की आकृति का चिंतन करते मंत्र का जाप करना है। आपको बाकी कोई फील्ड आवश्यकता नहीं है। 100%, 100 नहीं 200% की गारंटी देता हूं, आप सिद्ध बनेंगे। इस चीज को नई पीढ़ी के लिए एक संवाद और एक मैं बोलता हूं कि
आज नया पीढ़ी बोलते हैं बुढ़े लोग ही आप परिक्रमा करना चाहिए, जिनके उम्र हो गया उनके ही करना चाहिए, जिनके बाधा है उनके लिए परिक्रमा करना चाहिए, जिनकी अभाव हो रहा है, जिसको परेशानी हो रहा है, उन लोग ही परिक्रमा करना चाहिए। इस तरह का जो मेंटालिटी रखने वाले सुन लो, आज की जरूरत है नई पीढ़ी के लिए जो किशोर अवस्था में है। आप ये बात को भूलो मत कि जब राजा गुरुकुल में से जब बच्चे आता था पहले कि 14 वर्ष में जब गुरुकुल पूरा करके आता था तो उसी 14 वर्ष के बाद उनको पर्यटन के लिए भेजा दिया जाता था। राजा भी अपने बच्चे को पर्यटक के लिए भेजते थे कि जाओ सारे दुनिया घूम के आओ, फिर हम आपको योग्यता देख के सम्राट बनाएंगे। ये व्यवस्था था हमारा। आज की हमारा माँ बाप बोलते यार ये तो पढ़ाई करेंगे, लौकिक जगत का पढ़ाई करते रहो, क्या बनेगा बन के। एमबीए पढ़ाते हो 20 लाख देके। मैं गारंटी देता हूं आप अगर नर्मदा परिक्रमा एक बार करे, जो बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं 20 लाख 25 लाख देके, यहां दुनिया भर की मैनेजमेंट वो सीख लेगा। एक परिक्रमा मात्र से 50 ये जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको पढ़ा सकता है। ऐसे योग्यता प्राप्त होगा अगर सही ढंग से कोई करता है तो, इसमें कोई संशय नहीं। तो सनातन धर्म में हम लोग हैं, जो सनातन धर्म हमारा, हम तो गर्व हैं कि हम सनातनी हैं। हमारा धर्म सिखाता है विज्ञान, विज्ञान हमसे सीखता है, हम विज्ञान से नहीं। विज्ञान का जनक है, विज्ञान को पैदा करने वाला हमारा सनातनी है। तो सनातन धर्म को ये जो व्यवस्था है इसका अनुसरण करके स्वतः सिद्ध बनने का कोशिश करो। 100% आप परिपक्व कह रहा कि आप सिद्ध बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। नर्मदे हर